पंच पर्व दीपावली में धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी का पर्व है, जिसे छोटी दीपावली और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। हर साल ये दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2 दिन की तिथि होने से रूप चौदस 24 अक्टूबर को भी मनाई जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को काली चौदस पर्व मनाया जाता है। यह दिन काली माँ को समर्पित होता है। काली चौदस के दिन विशेष रूप से माता काली की पूजा अर्चना होती है। काली चौदस को रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। दीपावली से पहले दिन रूप चौदस नरक चतुर्दशी आती है। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, कुत्ते की दिवाली भी कहते हैं, क्योंकि कुत्ता भैरव का वाहन है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। बंगाल में काली चौदस के दिन तो माता काली के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। ऐसी मान्यता है, इस दिन जो व्यक्ति पूजा और दीपक जलाता है उसे तमाम परेशानियों और पापों से मुक्ति मिलती है। दिवाली से पहले रूप चौदस के दिन घर के कई हिस्सों में यम के लिए दीपक जलाते हैं। इस दिन यमराज के लिए दीपदान करते हैं। इस दिन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को जलाया जाता है, क्योंकि यह बुरी ऊर्जाओं से छुटकारा पाने के लिए सबसे अनुकूल दिन है। रूप चौदस के दिन पर प्रातःकाल और सायंकाल चारों दिशाओं में दैदीप्यमान रहे लक्ष्मी, इसलिए जौ के आटे का, उड़द के आटे का एक दीपक बना करके घर के द्वार के बाहर उसे सायंकाल प्रदोष काल में रखा जाता है। इसीलिए वो चूंकि उसको भैरव के प्रतिनिधि के रूप में कुत्ता स्पर्श करता है, उसको खाता है, देख लेता है, दर्शन करता है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि कुबेर और भैरव रूप में कुबेर का आगमन होता है। इसलिए ये रूप चौदस दिवाली के प्रारंभ का पहला दिन है और महत्वपूर्ण हो जाता है। काली चौदस पूजा से पहले अभ्यंग स्नान करना होता है। ऐसी मान्यता है कि यह स्नान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। अभ्यंग स्नान के बाद शरीर पर परफ्यूम लगाकर पूजा पर बैठना चाहिए। काली चौदस पूजा में काली माता की मूर्ति की स्थापना एक चौकी पर करें। चौकी पर मां काली को स्थापित करके दीप जलाएं। काली चौदस के दिन रात्रि में मां काली की उपासना करने से साधक को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। मान्यता है कि काली चौदस पर काली पूजा करने से शत्रु पर विजय प्राप्ति का वरदान मिलता है। जो साधक तंत्र साधना करते हैं, काली चौदस के दिन महाकाली की साधना को अधिक प्रभावशाली मानते हैं। इस दिन सुबह शरीर पर उपटन लगाने और तेल की मालिश करने का विशेष महत्व है। शाम को यमदीप जलाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से सौंदर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। रूप चतुर्दशी के दिन आप देखते हैं कई जगह लोग उपटन लगाते हैं। परंपरा है, लोकाचार है, शिष्टाचार है। उपटन लगा के नहाते हैं और पत्तियां डाल करके स्नान आदि करते हैं। अपामारक की पत्तियां जिनको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं। और फिर इसके बाद चौमुखा दीपक जला करके रोली, खीर, गुड़, गबीर, गुलाल इत्यादि लेकर के पूजन अर्चन करते हैं। दक्षिण दिशा की ओर 14 दीपक जलाएं। यम देवता के लिए रक्षा के विधान के लिए व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है, ऐसा माना जाता है। पंच पर्व दीपावली में काली चौदस के दिन होने वाली पूजा और उसकी विधि पर गौर करें तो इस दिन काली चौदस पूजा से पहले अभ्यंग स्नान करना होता है। रूप चौदस के दिन महिलाओं, युवतियों में खास उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि इस दिन को उनके बनने और संवरने के लिए माना जाता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और कई तरह के परिधान पहनकर सजी संवरती है। धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ और लाभकारी माना गया है। रूप चतुर्दशी कहें तो सौंदर्य की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से व्यक्ति को सौंदर्य का प्राप्ति होती है। रूप को सजने और संवारने का मतलब है आपकी अंदरूनी हर चीज को सजने और संवारने का एक दिन होता है।
यूं तो ये बात सही है कि पार्लर्स में माता बहन जाती हैं, सस्ती संवरती हैं, और छोटी दिवाली का पावन पर्व चूंकि बहुत ही उत्साहपूर्ण रहने वाला है, इस दिन दिवाली का पर्व भी तो है। तो इस दिन सत्य पर विजय पाकर काली चौदस मनाएं। मन में श्रद्धा और विश्वास रखकर पूजा करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर। प्रकाश और सुख समृद्धि के महापर्व दीपावली पर चारों ओर रोशनी ही रोशनी छाई हुई है। घर घर रोशनी है। इसी बीच इस बार दीपावली महापर्व के 5 दिनों में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी है। ये ग्रहण 25 अक्टूबर को होगा। 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 8:43 तक रहेगा। बता दें कि 1995 में भी दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण लगा था। इस बार 27 साल बाद दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगा है। 27 वर्ष बाद दिवाली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा। दिवाली के अगले दिन ग्रहण का साया। महापर्व के दौरान रहेगा सूर्य ग्रहण का असर। 25 अक्टूबर को प्रभावी रहेगा सूतक काल। 25 अक्टूबर को लगेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। 26 अक्टूबर को होगी गोवर्धन पूजा। सुख समृद्धि का महापर्व दीपावली की रौनक चारों ओर फैली हुई है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और गणेश जी की विशेष पूजा आराधना का विधान है। लेकिन इस बार की दिवाली में सूर्य ग्रहण का साया है। इस दौरान साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को है, जो आंशिक ग्रहण के रूप में असर दिखा सकता है। दिवाली के अगले दिन ग्रहण होने से गोवर्धन पूजा दिवाली के तीसरे दिन मनाई जाएगी। 27 वर्षों बाद ग्रहण के कारण दिवाली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा होगी। ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री के अनुसार दिवाली के अगले दिन ग्रहण होने से इस बार महापर्व के दौरान सूर्य ग्रहण का साया रहेगा। इस बार 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण ग्रस्तास्थ सूर्य ग्रहण है, जो इस सदी की सबसे बड़ी, इस सदी की ही नहीं, गई 2 सदियों की सबसे बड़ी घटना है। सूर्यास्त के समय ग्रहण दिवाली पर प्राय नहीं आया है, लेकिन इस बार सूर्यास्त के समय ग्रहण आया है और ग्रस्तास्त ग्रहण आने के कारण उससे पहले सूतक प्रारंभ हो गया, इसलिए 4:15 से सूर्य का सूतक लग गया। इसलिए दिन भर कोई भी अन्न का भोजन आदि कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन रोगी, बालक और वृद्ध, इन लोगों के लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। धार्मिक मान्यताओं और नजरियों के अनुसार ग्रहण को अशुभ माना गया है। ग्रहण में किसी भी तरह का शुभ काम और पूजा पाठ वर्जित रहता है। इस कारण से गोवर्धन पूजा टल गई है। 27 वर्षों बाद ग्रहण के कारण दिवाली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा होगी। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार यह सूर्य ग्रहण देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में दिखाई देगा। वहां अगर भारत के अलावा दूसरे देशों की बात करें तो यह सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम पूर्व एशिया में देखा जा सकेगा। दिवाली के अगले दिन बाद अमावस्या तिथि पर लगने वाला सूर्य ग्रहण शाम 4:30 बजे चरम पर रहेगा। इस समय देश में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यह ग्रहण दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, लेह, जम्मू, श्रीनगर में अच्छे से देखा जा सकता है। ये ग्रहण दोपहर 2:28 से शुरू होकर के शाम 6:32 के मध्य अलग अलग जगह दिखाई देने वाला है, किंतु भारत में 4:15 बजे से और 5:30 बजे के मध्य अलग अलग समय दिखाई देगा। धार्मिक और खगोलीय नजरिए से ग्रहण का बहुत ही खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि पर लगने वाला सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों लगभग एक ही सीध में आ जाते हैं। ऐसी ही घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस बार दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में होंगे। ऐसे में चंद्रमा कुछ देर के लिए सूर्य को आंशिक रूप से ढक लेता है। देश में 25 अक्टूबर को शाम करीब 4:30 पर सूर्य ग्रहण दिखाई देने लगेगा। 25 अक्टूबर को आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। इस कारण से इस दिन कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। इसके बाद 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का उल्लास देखा जाएगा। धार्मिक नजरिए से जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल प्रभावी होता है। यह सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले से शुरू होता है।
25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भारत में शाम 4:30 बजे से लगना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में सूतक काल 12 घंटे पहले ही शुरू होगा। इस कारण से गोवर्धन पूजा 25 की जगह 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। सूतक काल में कोई भी शुभ काम और पूजा पाठ नहीं होते हैं। इस दिन पर सभी मंदिरों के पट बंद रहते हैं। ग्रहण की समाप्ति पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके उसे पवित्र किया जाता है। A1 टीवी के लिए जयपुर से दिनेश सविता की खास रिपोर्ट।